साथियों, अगर इन उत्पादों का इस्तेमाल अपनी फसल के अंदर करते हैं तो आपकी फसलों में 2 से 3 दिन के अंदर जो भी पीलापन नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ अगर इन उत्पादों का इस्तेमाल अपनी फसलों के अंदर सही मात्रा में करते हैं तो आपकी फसलों का उत्पादन लगभग 20 से 30% तक बढ़ जाएगा। नमस्कार साथियों, अपनी जो कैश क्रॉप है, जिस प्रकार से कपास की फसल है, धान की फसल है, या फिर अपन बाजरा भी देख सकते हैं, ग्वार भी देख सकते हैं, इनके अंदर अपने को आजकल पीलापन नज़र आ रहा है। जबकि अपने को लगता है कि अपन ने जब इसकी बुआई की थी उस समय बेसल डोज के अंदर अपन ने यूरिया इस्तेमाल किया था, डीएपी इस्तेमाल किया था, या पोटास का इस्तेमाल भी कई किसान साथियों ने अपने खेतों के अंदर किया था, परंतु फिर भी अपने को पीलापन इसके अंदर देखने को मिलता है। तो आज अपन बात करेंगे किन किन उत्पादों की कमी के कारण, किन किन पोषक तत्वों की कमी के कारण फसलों के अंदर पीलापन नजर आ रहा है। तो आज इन उत्पादों की बात करेंगे, किसान साथी किस प्रकार से किन उत्पादों का इस्तेमाल करके अपनी फसलों में पीलापन है उसको दूर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप अंत तक देखें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। फसल के विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए 17 से 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से अपन ने फसल को या बीज को बोया तो उस समय बीज जर्मिनेट होता है, उसके बाद उसकी बढ़वार होती है, उसके अंदर नई नई शाखाएं निकलती है और पत्ते निकलते हैं, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग होती है, मतलब फूल आता है, उसके बाद फूल से फल बनता है, और फल के बाद जब वापस बीज बनते हैं तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर फसल को लगभग 17 से 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जबकि अपन ने जब फसल की बुआई की थी उस समय अपन ने 3 मुख्य पोषक तत्व, जिस प्रकार से यूरिया तो उससे नाइट्रोजन मिल गया, डीएपी से अपने को फास्फोरस मिल गया, और पोटास से फसल को पोटेशियम मिल गया, और कई किसान साथियों ने एसएसपी इस्तेमाल किया तो थोड़े बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल गए हैं। परंतु फसल को 17 से 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो जो बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी फसल को आवश्यकता होती है, तो वो फसलों को देना जरूरी होता है। तो इसके लिए अपन बात करेंगे कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट, कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व किसान साथी अपनी फसल को दे सकते हैं, जिसके कारण उनकी फसलों के अंदर जो पीलापन नजर आ रहा है तो वो पीलापन दूर हो जाए। इसी के साथ फसलों में जो उत्पादन है वो भी इसके साथ बढ़ जाए। तो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों, आजकल अपनी फसलों के अंदर, भूमि के अंदर जिंक की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो किसान साथी अपनी फसलों के अंदर जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिंक सल्फेट की अपन बात करें तो जिंक सल्फेट में साथियों, जिस प्रकार से अगर 33% जिंक की बात करें, किसान साथी अपने यहाँ पर चिलिटेड जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु चिलिटेड जिंक में सिर्फ जिंक ही मिलता है। अगर जिंक सल्फेट का किसान साथी अपने यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो 33% जिंक में 33% जिंक होता है। इसी के साथ 15% सल्फर भी उसमें देखने को मिलता है। तो किसान साथी 33% जिंक का अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके यहाँ पर कपास की आप बुआई कर रहे हैं, मतलब कपास की फसल है आपके यहाँ पर, तो उस समय आप उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम भी मिल जाएगा और सल्फर भी मिल जाएगा। तो सल्फर की मात्रा भी फसल को ज़्यादा आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से अगर फसल में उत्पादन हो रहा है, या फिर जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं कपास की फसल है, धान की फसल है, उसके अंदर भी फूल से फल बनने में ज़्यादा सल्फर की आवश्यकता होती है। तो आप अपने यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट का अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं आप इप्को सागरिका की। इप्को सागरिका दानेदार में भी आती है, इप्को सागरिका लिक्विड में भी आती है। तो आप इप्को सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है फसल में नाइट्रोजन की कमी हो और फसल 30 से 40 दिन की हो गई है, तो उस समय आप अपनी फसलों के अंदर नैनो यूरिया लिक्विड का इस्तेमाल अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं जो उत्पाद है, जिस प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, या फिर सागरिका, इनकी कितनी कितनी मात्रा किसान साथी अपनी फसलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथी अगर स्प्रे कर रहे हैं तो इनकी मात्रा कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जबकि अगर छिटक विधि के माध्यम से या यूरिया के साथ या जो कंपोस्ट है उनके साथ मिलाकर आप अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और सबसे एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से कर रहे हैं तो फसलों के अंदर जो रिजल्ट है वो जल्दी मिल पाएगा, और अगर आप छिटक विधि के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं तो फसलों के अंदर रिजल्ट मिलने में लगभग 7 से 8 दिन का समय लग जाएगा। अगर स्प्रे में बात करें तो कितनी कितनी मात्रा आपको लेनी है साथियों, स्प्रे के अंदर आपको 500 ग्राम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है, उसी प्रकार से 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है, और उसी प्रकार से आपको 250 ml सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर स्प्रे में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन तीनों जो कंपाउंड मैंने बताया, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और सागरिका लिक्विड, इन तीनों को मिलाकर प्रति एकड़ में आप इसका इस्तेमाल घोल बनाकर स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। अगर स्प्रे के माध्यम से आप करेंगे तो आपकी फसलों के अंदर रिजल्ट 2 से 3 दिन में आपको दिखने लग जाएगा। जो पीलापन है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएगा। इसी के साथ बात करें, अगर कई किसान साथी जो अपने खेतों के अंदर छिटक विधि के माध्यम से या यूरिया या कंपोस्ट में मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस समय आपको 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। उसी प्रकार से 3 से 4 किलोग्राम
मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना अपनी फसल के अंदर। साथियों, आपके यहाँ पर कपास की फसल हो तो उसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल जरूर करें। अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया, जिंक या फिर अन्य कंपोस्ट के साथ मिलाकर अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, जो कपास की फसल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मतलब जो उसके पेड़ सा बन जाता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, बहुत सारे पोषक तत्व भूमि से अवशोषण करता है, तब जाके कपास का जो डोडा है वो बन पाता है। तो इसलिए आपकी फसल के अंदर, कपास की जो फसल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस समय आप जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर जो सागरिका जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं तो उसका इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं। अगर सागरिका की बात करें, जो इफको सागरिका दानेदार आती है, तो उसकी बात करें तो आप चाहे धान हो, चाहे वो कपास की फसल हो या फिर बाजरा हो या गंवार हो, उसमें आप अपनी फसलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर अपनी फसल को नाइट्रोजन की उपलब्धता करवाना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो किस प्रकार का लगा? अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।